नमस्कार साथियों एवं हमारे प्यारे देशवासियों। पिछले 60 दिनों से कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी के कारण भारत में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण पूरा देश अस्त व्यस्त है। खासकर हमारे मजदूर साथी जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, खासकर दिहाड़ी मजदूर साथी, खुंचा वाले, सड़क पे जो अपना छोटा मोटा रोजगार करते थे, वो सब इस लॉकडाउन के कारण बहुत परेशान, बेबस, लाचार और दुखी हैं। साथियों, मैंने स्वतः लखनऊ के बहुत सारे इलाकों में और हाईवे पे जाकर उस मंजर को अपने आंखों से देखा है कि हालात कितना विभत्स है। यदि कुछ दानवीर, कर्मवीर, सेवा करने वाले लोग आज आगे ना आते तो शायद हमारे देश का जो मंजर है वो बहुत भयावह होता। खासकर उन हमारे भाई बंधुओं और साथियों जो रोज कमाते थे और रोज अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते थे, उनका पूरा का पूरा दिहाड़ी मजदूरी, काम धाम सब बंद हो गया। आखिर वो क्या खा लेते, क्या अपने बच्चों को खिला देते और क्या वो अपना जीवन कैसे यापन करते। भाइयों, सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, जनता के वोटों से चुनी जाती है। यही गरीब जनता जिनके वोटों के बल पे विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं, सरकारें बनती है। इस लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। मगर आज जिस तरीके से सरकार इन देशवासियों, मजदूरों, गरीबों, मध्यम वर्ग के लोगों, लघु सूक्ष्म मध्यम रोजगार करने वाले हमारे व्यापारी बंधुओं और खासकर जो मध्यम वर्ग के हमारे लोग हैं, वो बहुत ही परेशान, खस्ता हाल जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। कोई अपने किराए का मकान जिसमें रह रहे हैं किराया नहीं दे पा रहा है, कोई अपने बच्चों के फीस नहीं दे पा रहा है, कोई अपने बूढ़े माँ बाप के इलाज नहीं करा पा रहा है। मगर सरकार कुंभकर्ण की नींद सोए हुई, अपनी आंखें बंद किए हुए इन सारे जन समस्याओं से मुंह मोड़े हुए है। आखिर ये कैसी सरकार है? आज तक कभी ऐसी सरकार देखने को नहीं मिली है। और भी सरकारें रहती थी, कांग्रेस की सरकार रहती थी, बहुत सारे आपदा चैलेंजेज आए हैं, मगर हमारा देश, हमारी भारत सरकार एक सक्षम सरकार थी। हमेशा हमने हर समस्या से जूझा है, लड़ा है और देश स्वावलंबी बनकर खड़ा रहा है। मगर इधर जो हालात देखने को मिल रहा है वो बहुत ही दर्द कारक है और दुखी कर देने वाला है। जब हम अपने उन मजदूर साथियों को हजारों किलोमीटर यात्रा, पैदल यात्रा, अपने बच्चों, अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के उनको जाने के लिए अपने घर पे मजबूर देखता हूं तो मेरी आंखों में आंसू छलक पड़ता है। मैं दुखी हो जाता हूं और दौड़ पड़ता हूं कि इनकी किस तरीके से मदद किया जाए। पिछले 60 दिनों में शायद कोई ऐसा दिन होगा जब मैं अपने इन गरीब मजदूर साथियों, मजदूर भाइयों की साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को अपनी हठधर्मता छोड़नी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को समझनी चाहिए।
जो इन्होंने 20 लाख हजार करोड़ रुपए का पैकेज जो फर्जी घोषणा किया है, आखिर वो कहां जा रहा है, किसके पेट में जा रहा है? लोगों को कह रहे हैं कि आप कर्जा लीजिए। आखिर कर्जा कैसे ले सकता है हमारा मजदूर? सबसे पहले सरकार से हम सभी देश के कांग्रेस के साथी, अपने साथियों के साथ मैं मांग करता हूं कि तत्काल हमारे मजदूर साथियों को 10,000 रुपए की सहायता दिया जाए। साथ ही लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम कारोबारियों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाए तथा हमारे जो मजदूर साथी पूरे देश और प्रदेश में हैं, उनको साल में 200 दिन मनरेगा के तहत रोजगार की व्यवस्था किया जाए तथा जो हमारे पूरे देश में प्रवासी मजदूर साथी अपने घर को जाना चाहते हैं, उनको सकुशल निःशुल्क उनके घर तक पहुंचाने की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। मैं ये मांग भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से करना चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों जो हमारे देश की परंपरा है, जो थाती है, उसको समझें। जात, धर्म, मजहब, संप्रदाय के राजनीति से ऊपर उठकर समरसता, भाईचारा, विश्व बंधुत्व, साझी विरासत, सर्वधर्म समभाव, गंगा जमुनी तहजीब जो हमारे देश की थाती है, जो हमारे देश की मिट्टी में मिला हुआ है। आज हमारा किसान बहुत परेशान है, नौजवानों के हाथ से रोजगार छिन गया है। हमारे बच्चे जो छात्र छात्राएं हैं वो घर में कैद हैं। माँ बाप अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, दवा नहीं ले पा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को आगे बढ़कर लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है। जब सरकार बनती है, शपथ लेते हैं तो सभी देशवासियों की सेवा करने का व्रत लिया जाता है। उसमें कोई जात, धर्म, मजहब, संप्रदाय के दायरे में रहकर काम नहीं किया जाता है। हम देश की एकता, अखंडता के लिए, सर्वधर्म समभाव के लिए लोगों की मदद करें और इन मजदूर साथियों का जो आज भी बहुत बुरे हाल में है, उनकी हर संभव मदद करने के लिए आगे आए। इन्हीं मांगों के साथ मैं देवेंद्र प्रताप सिंह, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अपनी बातों को समाप्त करता हूं और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और लोगों को न्याय देगी। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।